ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी दर्शकों का द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 कार्तिक मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत की। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में रमा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। आइए जानते हैं साल 2024 में रमा एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:23 पर शुरू हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को सोमवार के दिन सुबह 10:31 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक माह में रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय। दर्शकों, रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को है और इसका पारण व्रत के अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय है सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:44 के बीच किया जाएगा। दर्शकों, अब आइए इस वीडियो में सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्लभ था। वह एक समय में बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता। फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इस बात की चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस बात पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को न करता हो। यहाँ तक कि जानवर भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता और प्राण त्याग दिया। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उनके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर पर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाला गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उनके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए बैठे थे। उनके सामने गंधर्व की अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहे थे। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ
और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलक्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस प्रश्न पर शोभन ने कहा कि हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनने के बाद ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है? आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह उपाय मुझे अवश्य बताइए। राजा शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने रमा एकादशी का व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। राजकुमारी चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सभी एकादशी का व्रत रखती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। राजकुमारी चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। सभी पापों को नाश करने वाली और कर्मों को फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत करने से धन धान की कमी भी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यह थी रमा एकादशी व्रत की कथा और रमा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।